बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर निदा के संग में डॉक्टर निदा हाजिर हैं। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम आमीन। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो हर घर की ही ज़रूरत है। अव्वल तो मेरा कहना यह है कि ये टॉपिक ऐसा है कि हम अपना ख्याल ही नहीं रख रहे। शायद हम अपने आप को भूल चुके हैं, अपनी मतलब जो नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, हमारी बॉडी को भी यानी फ़िज़िकली भी हमें मतलब स्ट्रॉन्ग करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, शायद हम वो सब छोड़ते जा रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम के पीछे भागे जा रहे हैं, अपनी सक्सेस के पीछे भागे जा रहे हैं, पर ये भूल जाते हैं कि सक्सेस हासिल करने से पहले ही अगर हम इंटरनली मतलब स्ट्रॉन्ग ही नहीं होंगे तो वो अचीवमेंट का क्या फ़ायदा होगा। क्या हम अब जो मेहनत कर रहे हैं सक्सेस के लिए, इसलिए कर रहे हैं कि ये बीमार होकर उसको देखकर बस खुश होते रहें? नहीं, हमें अपना भी ख्याल रखना है, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं रखते, सिरे से नहीं रखते। माइंड नहीं कीजिएगा, मैं किसी के लिए कुछ गलत नहीं कह रही, पर बात यह है जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। हम वो ग़िज़ाएँ खाते हैं जिसमें हमें पूरी तरह से ग़िज़ाइयत मिलती ही नहीं। जान छुड़वा रहे होते हैं, बस पेट भरना है, जैसा तैसा खाना खा लेना है, ना अपना ख्याल ना बच्चों का ख्याल रख रहे हैं। बच्चों में वीकनेस आ रही है, बच्चे बीमार रहने लगे हैं पहले के मुकाबले में। और अब आप देखें, पहले जब बच्चे घर का और सेहतमंद हेल्दी खाना खाते थे वो बीमार भी कम होते थे। आज के बच्चों को और पुराने बच्चों को देखें, कोई स्ट्रॉन्गनेस नहीं बच्चों में, कोई ताकत नहीं, ना हम अपना ख्याल रख रहे हैं कि हमें भी नीड है। हम कौन सा फूड खा रहे हैं, किस में हमारे लिए क्या ज़रूरी है और कौन सा फूड, किस तरह का फूड हमें खाना है, हमें कुछ नहीं पता। अब जैसे कि थकावट जल्दी होना, यानी थका थका सा इंसान रहता है, क्यों होता है? कौन से विटामिन्स हैं जिनकी कमी की वजह से जिस्म में ये थकावट पैदा होती है? हमें कुछ आइडिया नहीं है, कुछ पता नहीं है। अब जैसे कि विटामिन B12 अगर हमारी बॉडी में उसकी कमी हो जाए तो हम थके थके से रहते हैं। हमें वो फूड, वो ग़िज़ाएँ, वो सब्ज़ियाँ, वो चीज़ें ढूंढनी चाहिए जो हमारे लिए बेस्ट हैं, जिससे हम इस इशू से बाहर निकलें, ना कि आर्टिफिशियल वे में हम चले जाएं, हम मेडिसिन खा के अपने आप को सेहतमंद रखें, सप्लीमेंट खाते रहें, जबकि फ़ूड में ये सारी ग़िज़ा हमें मिल रही है। थोड़ी सी मेहनत करने की देर है। फिर देखें दूसरा, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं। बच्चों को देखें, पैरों में दर्द, थोड़ा चलते हैं उनकी हड्डियों में दर्द रहता है। मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं, बच्चों का बता रहे हैं, अपना बता रहे हैं। क्यों? आज हम दाल सब्ज़ियों से दूर हैं, फ्रूट से दूर है, हम वो ग़िज़ा खा रहे हैं बस पेट भरना है। हम ख्याल ही नहीं रख रहे। और किस विटामिन की वजह से ये कमी हो रही है वो भी नहीं पता लोगों को। अक्सर लोगों को नहीं पता विटामिन डी हमें खाना है। विटामिन डी किस तरह हमें हासिल होगा, हम क्या करें कि विटामिन डी की कमी हमारी बॉडी में कम हो, मतलब इसमें जो है फ़ायदा हो, कमी पूरी हो जाए। हमें किसी चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है, तो हमें सर्च करना चाहिए। अल्लाह पाक ने इतनी अच्छी नेमत दी, हमें गूगल दिया है, ChatGPT दे दिया है, हमें उसे यूज़ करना चाहिए। उससे पता करना चाहिए क्या चीज़, कौन सा फूड, कौन सी सब्ज़ी, कौन सी दालें, कौन सी खाने की चीज़ें हैं जो हमें सेहत देंगी। तो थोड़ा सा तो मेहनत करना बनता ही है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, क्योंकि घर ऐसे ही नहीं बनते। हम इसलिए मेहनत नहीं करते कि हम अपनी तकलीफ़ें देखें आगे जाकर। हमें भी चाहिए कि हम सेहतमंद रहें, तो हमें मेहनत करनी होगी। अब जैसे कि नज़रें कमज़ोर हो रही हैं, चलो भाई चश्मा लगा लेते हैं। क्यों? सबसे पहले हम इसकी प्रिकॉशन तो करें, हो सकता है अल्लाह के करम से उसी से ही सही हो जाए। फिर बाद में देखा जाएगा कि हम विटामिन ए के मतलब विटामिन ए के लिए सप्लीमेंट ले रहे हैं या फिर ग्लासेस लगा रहे हैं। एक बार कोशिश तो करनी चाहिए ना। अगर कोई चीज़ आपको महसूस होती है, किसी किस्म की तकलीफ़, कोई परेशानी, तो सबसे पहले उसको घर में ही रिज़ॉल्व करें। कोशिश करें कि घर ही घर में वो मामलात रिज़ॉल्व हो जाएं, आप हेल्दी हो जाएं, ना डॉक्टर के पास। मैं डॉक्टर हूँ ना, मैं चाहूँ तो मैं बोलूँ आप मेरे पास आ जाएं, दवा ले लें, मेरा क्लिनिक खुला है, भाई मेरा तो रास्ता बनेगा रोज़ी का। मगर मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ सब हेल्दी रहें और सबको फ़ायदा हो। फिर देन अगर आपको ज़रूरत है तो हम हाज़िर हैं, मगर पहले आप अपने आप को देखें। इससे क्या होगा, आपके पैसे की भी बचत होगी, आपकी सेहत की भी बचत होगी, परमानेंट नहीं हो जाएगी कोई भी बीमारी आपकी। कोशिश करें घर ही घर में ये रिज़ॉल्व करें इन चीज़ों को। अब जैसे कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी हो रही है, तो विटामिन सी जिस फ्रूट्स में, जिस सब्ज़ियों में, वेजिटेबल्स में मौजूद हैं, फल
सब्जियों में, दालों में, अब उसको लेने की कोशिश करें। वो चीज़ें खाएं जिसमें जैसे कि विटामिन सी की वजह से जो कमी बॉडी में आ जाती है क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए, तो हमें मेहनत करनी होगी। अब आप ये कहें कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ये नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करना चाहिए। या मर्द कहने मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे क्या पता, मुझे जैसे कि आप जानवरों को देखते हैं, जानवरों में भी ये सलाहियत होती है कि अगर उनको कोई परेशानी होती है तो वो हर्ब्स ढूंढ रहे होते हैं। जैसे कि बिल्ली और इर्द गिर्द हमारे जो पालतू जानवर हैं वो चीज़ें खाते हैं जिनसे वो सेहत हासिल करें। तो फिर हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम इंसान हैं, हमें तो ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। और अगर हम इन सारी चीज़ों की नॉलेज रखेंगे तो कल हमारे बच्चे भी एक्टिव रहेंगे और कोशिश करेंगे कि घर ही घर में वो बेहतर हो जाएं, सही हो जाए, उनको डॉक्टर्स के पास ना जाए। अब जैसे कि पट्ठों में खिंचाव, घर में अक्सर ख़वातीन को, मर्दों को ये मसले, ये इशूज़ रहते हैं, यानी एजड जो होते हैं, यानी बुज़ुर्गों को भी हमारे घर में, बच्चों को भी कभी कभी हो जाता है। तो इसकी वजह क्या है? विटामिन ई की कमी। विटामिन ई भरपूर फूड अगर हम खाते हैं तो फिर उससे हमें ये सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। जैसे कि बाल गिरना, बायोटीन की कमी है। बायोटीन अगर बढ़ता है, मतलब उसको अगर लेना शुरू कर दें, वो वाली ग़िज़ाएँ लेना शुरू कर दें, तो अल्लाह के करम से बालों का गिरना भी रुक जाता है। डिप्रेशन के लिए विटामिन डी, यानी किसी भी बात को हम दिल पर नहीं लेंगे इतनी जल्दी जिससे हमें डिप्रेशन पैदा होता है, यानी पैनिक अटैक का भी ख़तरा रहता है। ये सारे मामलात रिज़ॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि खुश्क जल्द, वो कब होती है? ड्राइनेस जल्द पर, जबकि विटामिन ई की कमी हो जाती है बॉडी में। अगर हम विटामिन ई को अच्छी मकदार में, यानी उस ऐसा फूड, ऐसी चीज़ें लें खाने की जिससे विटामिन ई हमें भरपूर मिले, तो ये मामलात भी रिज़ॉल्व हो जाएंगे। तो खुश्की का इलाज तो आप समझ ही गए होंगे, विटामिन ई की ज़रूरत होती है। अब जैसे कि खून की कमी है, खून की कमी के बारे में, जैसे कि हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें खून की कमी है, अगर हम कोई रिपोर्ट करवाते हैं HP कम आ रहा है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि आयरन की कमी हो रही है। और आयरन से भरपूर चीज़ें, यानी ऐसे फ्रूट, ऐसी सब्ज़ियाँ हमें खानी चाहिए, ऐसा फूड खाना चाहिए जिससे आयरन हमें वाफ़िर मकदार में मिले और घर में ये मामला भी हमारा रिज़ॉल्व हो जाए। अल्लाह करे कि परवरदिगार किसी को भी डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े और हम खुद अपना इतना ख़्याल रखें कि कम से कम ही बीमार हों और छोटी छोटी बीमारियों के लिए सिर्फ डॉक्टर से रुजू करें। अल्लाह पाक कभी किसी को बड़ी बीमारी में मुब्तला ना करे। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मेरी किसी बात से अगर आपको कोई इज़ा या तकलीफ़ पहुंची हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। बस मैं चाहती हूँ कि हमारा जो मुआशरा है वो एजुकेट हो जाए और अपना ख़्याल खुद से रखे और बहुत सारा अपना ख़्याल रखें। मेरा अपना मतलब क्लिनिक है और मैं फिर आपसे यही कहूँगी कि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मेरे पास भी आएँ। मैं चाहती हूँ कि हमेशा आप सेहतमंद रहें। अगर आपको किसी किस्म का मशवरा लेना है, कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगी। बाकी कॉन्टेक्ट नंबर डिटेल्स मैंने आपके लिए डाल दिए हैं अपनी पोस्ट के साथ, उसको देखें। आप मुलाकात भी कर सकते हैं मुझसे। मगर अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। सप्लीमेंट्स अगर आप लेते हैं तो डॉक्टर से ज़रूर रजू कीजिएगा और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही लीजिएगा, अपनी मर्ज़ी से मत लीजिएगा। बस कोशिश कीजिए अच्छा फ़ूड खाएं, अच्छी सब्ज़ियां, अच्छी दाल, साफ़ सुथरी चीज़ें खाएं जो हमारे लिए कुदरत ने बनाई हैं, उसी से ही भरपूर ताकत हासिल करने की कोशिश करें। तो अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। अस्सलाम वालेकुम।